Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the Krebs cycle. Krebs cycle जो होती है वो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट होती है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने कहा था Krebs साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सीलेशन में जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस में जो है 1 of 3 ऑफ द पायरुविक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव्ड हो जाता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बाय एंजाइमेटिक रिएक्शंस। और मैंने कहा था उसके अंदर कि पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू एन एनर्जी रिच हाइड्रोजन एटम्स और पास ऑन टू एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD जो है वो NADH2 के अंदर रिड्यूस हुआ था। और फिर जो है वो हमारे पास जो है जो रिमेनिंग जो 2 कार्बन कंपोनेंट बने थे वो एसिटाइल के कंबाइन हुए थे कोएंजाइम ए के साथ, और उन्होंने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था। और कोएंजाइम ए, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कनेक्ट करता है Krebs साइकिल को ग्लाइकोलिसिस से। बीच में ये रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट करवा रहा है, यानी कि पायरुवेट को ब्रेक डाउन करवा रहा है। अब यहाँ पे यही हुआ था, पायरुविक एसिड था 3 कार्बन, उसके साथ कोए ऐड हुआ, NAD में रिड्यूस हुए, NADH2 फॉर्म किया और एसिटाइल कोएंजाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुए थे। अब उन्होंने कहा ये जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है Krebs साइकिल की, सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किए थे साइंटिस्ट ने वो थे हैंस क्रैप, ठीक है। और उन्होंने साइक्लिक रिएक्शन को डिस्कवर्ड किया था, और इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हो, क्योंकि जो सबसे पहला मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो ड्यूरिंग द साइकिल वो सिट्रिक एसिड है, ठीक है। इसको आप सिट्रेट भी कहते हो, ठीक है। इसके अंदर मल्टी स्टेप्स है। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ से पहले सिट्रिक एसिड होगी, यानी कि सिट्रेट। और फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, Krebs साइकिल जो है वो बॉन्ड करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और ये ब्रोक करता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाटर के मॉलिक्यूल इसमें ब्रोक डाउन होगा और एसिटाइल 2 कार्बन रिएक्ट करेगा 4 कार्बन कंपाउंड से। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। एंड द कोएंजाइम ए इज सेट फ्री, और कोएंजाइम ए वहाँ से निकल जाएगा। और ये सिट्रिक एसिड जो है वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप भी मतलब उसमें होते हैं, तो इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हो, ठीक है। अब ये जो सारे रिएक्शंस होंगे इसको हम देख लेते हैं अपनी पिक्चर के अंदर। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर हो क्या रहा है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, जो 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जिलो एसीटेट जो है उसके अंदर कोएंजाइम ए रिमूव होने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ 6 सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें एट अ टाइम वाटर का रिमूवल भी होगा और फिर वाटर का एडिशन होके सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी आइसोसिट्रेट, और ये एक आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट जो है रिमूवल ऑफ यानी कि डी कार्बोऑक्सीलेशन के थ्रू और रिडक्शन ऑफ NADH2 के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है 6 कार्बन में से, तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। फिर 5 कार्बन कंपाउंड जो है उसमें से फिर डी कार्बोऑक्सीलेशन होगी और वो 4 कार्बन कंपाउंड तो बनेगा ही, साथ में उसमें एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए होगी और वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन कर लेगा और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। अब यहाँ तक जितने भी रिएक्शंस हैं उसको हम ज़रा आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से वो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने अभी क्या बात की थी, हमने कहा कि भाई सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन कंपाउंड ज्वाइन हो गए और 6 कार्बन कंपाउंड बना दिया। फिर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हुआ जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव भी हुआ था और अनदर एडिड बैक भी होता है सिट्रिक एसिड के अंदर, और उसने आइसोमेराइज कर दिया था, आइसोसिट्रेट एसिड में कन्वर्ट कर दिया था, जो एक इंटरमीडिएट है सिस एकोनिटिक एसिड।
फिर फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द साइकिल। और आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा बाय यील्डिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2H लिए भी हैं उसने और रिड्यूस किया है मॉलिक्यूल को NAD को NADH2 के अंदर। और रिड्यूस शुगर मॉलिक्यूल इज़ डीकार्बोक्सिलेटेड ऑल्सो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला भी था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और वो एक 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया था, जिसको आप क्या कह रहे हो, जिसको आप अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या ग्लूटरेट कह रहे हो। फिर उसके बाद सेकेंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक लॉस्ट होता है दोबारा से, और एक 4 कार्बन कंपाउंड भी बन रहा है, और 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है इनमें से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NAD जो है वो NADH2 के अंदर रिड्यूस भी हुआ था। और 4 कार्बन कंपाउंड ने एक्सेप्ट किया था कोएंजाइम A फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम A और फॉर्म कर दिया था सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब जो आपके पास आएगी वो आएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर बॉन्ड बिटवीन सक्सिनाइल कोएंजाइम A टूटेगा और कोएंजाइम A रिप्लेस करेगा बाय PO4 ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को, और विच इज़ देन ट्रांसफर्ड टू ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसको आप GDP भी कहते हो, और फॉर्म करेगा ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, GTP कह लो, और ये ट्रांसफ़र होगा इनटू फॉस्फेट ग्रुप टू ADP और फॉर्मिंग क्या बना देगा ATP। आप GDP कह लो या ATP कह लो, एक ही बात है। एंड विथ एडिशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम A GDP रिड्यूस हो रहा है GTP के अंदर, और ये ADP ATP फॉर्म कर रहा है, और ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो एंजाइम A आफ्टर इसके रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारा काम हो गया कि एडिशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद सक्सेनिक एसिड बना, क्योंकि एसिड जब बनेगा जब उसके अंदर वाटर की एडिशन होगी। फिर थर्ड ऑक्सीडेशन आ जाती है, और थर्ड ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सक्सेनिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर जो है वो क्या फॉर्म कर देगा, फ्यूमेरिक एसिड कर देगा, एंड FAD प्लस रिड्यूस हो जाएगा इनटू FADH2 में, और 1 molecule is water molecule is added to fumaric acid to convert into malic acid. You can see in this picture कि सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, FAD रिड्यूस हो गया FADH2 के अंदर, फ्यूमरेट के अंदर वाटर की एडिशन हुई, कन्वर्ट हो गया मैलेट के अंदर यानी कि मैलिक एसिड के अंदर। अब आगे क्या होता है भाई, फोर्थ ऑक्सीडेशन और रीजनरेशन होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड जो है वो रीड होगा टू द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोर NADH2, एक दोबारा NADH2 बनेगा यानी कि NAD रिड्यूस होगा NADH2 के अंदर, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपके पास प्रोसेस हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर और एंटर हुए थे क्रैब साइकिल के अंदर, और हर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 4 NADH2 प्रोड्यूस कर रहा है, और 1 FAD। अब आप 4 कैसे गिन लें, देखें भाई, एक ये 2, ठीक है, 3, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे भी एक था ऊपर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिड्यूस कर रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड करवा रहा था। तो 4 ये थे, ठीक है, और एक FAD है और एक ATP भी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम देखें इसकी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, तो पायरुविक एसिड से आप देख लें कोएंजाइम ए के अंदर 1 NADH, एक NAD कितने ATP के बराबर है 3 के, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ATP हो गए। फिर पायरुविक एसिड के बाद आ जाता है हमारे पास क्रैब साइकिल, 3 NADH क्रैब साइकिल में भी मैंने आपको गिनवाया, एक मैंने कहा था चौथा इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड करवा रहा है। फिर ये हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई NADH था, यानी कि हमारे पास क्रैब साइकिल 2 चल रही हैं, तो ये 9 ATP को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमारे पास कितने आ गए 18, ठीक है, 9 ATP बनेंगे ना, 3 NADH है
तो एक NADH 3 ATP बना रहा है, इस तरह से 9 बने थे। फिर 9 को मल्टीप्लाई करा 2 से, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक FAD है, एक FAD 2 ATP के बराबर होता है, तो ये 4 ATP बन गए। टोटल करें आप 18 और 6 24 25 26 27 28 हो गए। ये हमारे पास एक एक ATP मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साइकिल्स हैं, 30 हो गए हमारे पास ATP। टोटल 30 ATP आ गए हमारे पास। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास कितने बने थे? 8 ATP बने थे। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 38 हो गए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, 2 ATP जो है वो यूज़ हो जाते हैं जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है साइटोप्लाज्मिक NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस फॉर्म हो रहा होता है, यानी ट्रांसफ़र करते हैं ना ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म से, फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल एंटर होती है। तो इसके अंदर 2 यूज़ हो जाते हैं, तो टोटल फिर हमारे पास कितने बच जाते हैं? 36 ATP जो है वो यील्ड होते हैं इन ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल CoA और क्रेब्स साइकिल, इन सब के मिला के हमारे 36 ATP की एनर्जी यील्ड हो रही है ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।